करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरी तू इस जगह को कर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, धर्म से तेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। घुटने बैठे हूँ बस तेरे सामने, तू है मेरा खुदा, तू मेरा मसीह। हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र तू पवित्र, तू सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संगीता है। हम लोग रघुवीर नगर से आए, मेरी पूरी फैमिली आई है। मैं मेरे बेटे अभिषेक की गवाही है। प्रभु की दया अनुग्रह से मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी 10 साल की होगी, अभिषेक कल 5 साल का हो जाएगा। प्रभु की बड़ी दया है मुझ पे, मेरे परिवार पे। प्रभु के वचन में लिखा, जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझ पे और मेरे घराने पे दया करी है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस चीज का। अभिषेक पे बहुत सी विपत्तियां आई हैं, पर उस पर एक भी सफल नहीं हुई है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ।
सभी लोग को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम इंदू है, मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और गाजीपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे बेटा बेटी हैं चंद्रश्री साधना, मेरे पति चंद्रशेखर जी। और मेरी 2-3 दिन पहले की गवाही है कि बहुत जोर मुझे खांसी आ रही थी। अचानक खांसी आने लगी और वोमिटिंग भी हो रहा था। खांसते खांसते मैं बहुत परेशान हो गई थी, सांस भारी भारी आ रहा था, जैसे दम घुटा जा रहा है। फिर मेरी बेटी बोली कि माँ भैया जी से दुआ कराते हैं। तो मैं बोली लगाओ फोन। 10-11 बजे भैया जी से दुआ कराए और वैसे ही मुझे आराम मिला। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, हल्का फुल्का खांसी आई मगर ठीक हो गया, आज बिल्कुल ठीक है। यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद करती हूँ इस दया के लिए। भैया जी ने दुआ किया, यीशु मसीह ने दया करी और मैं चंगी स्वस्थ हूँ इस टाइम। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह को। सभी लोग को जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है और मैं द्वारका से आई हूँ। और मेरी इस फ्राइडे गवाही है। मैं दोपहर 2 बजे एस्तर को लाने के लिए जा रही थी रिक्शे से, और मैं धीरज को भी लेके जाती हूँ साथ में, क्योंकि उसको अकेले घर पे नहीं छोड़ती हूँ। और जाते हुए डीपीएस स्कूल के पास बहुत ट्रैफिक था। तो यहाँ तो मैं सबसे पहले सुबह उठती तो जैसे भैया जी ने अभी बताया वैसे मैं स्वयं दुआ करती हूँ। अपने गाड़ी को भी लौश ढाँपती हूँ, अपने बच्चे को सब चीज़ें यीशु मसीह के हाथों में देते हुए दुआ करती हूँ। और उस समय भी मैं जल्दी जल्दी निकल गई और दुआ करके ही निकलती हूँ। और उस दिन क्या हुआ, मैं लेट हो गई थी और दुआ नहीं की और निकल गई। और जब रास्ते में ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो गार्ड भैया बोले, रिक्शे वाले भैया का आप ना थोड़ा साइड कर लो। तो रिक्शा स्लो था, ज़्यादा तेज नहीं था, बट धीरज तो पकड़ रखा था रिक्शा को, मैं भी पकड़ रखी। वो कैसे गिर गया और साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रहा था और उस सर के बल गिरा, बट सर में चोट तो नहीं आई। और उसके पैर ना पहिए के पास चला गया, पर यीशु मसीह का धन्यवाद हो उसके पैर पे पहिए नहीं चढ़ा। मैं जैसे वो गिरा मैं उतरी, मैंने बोला भैया रिक्शे आगे मत करना, बैक कर लो कहीं इसके पैर पे नहीं चढ़ जाए। तो फिर रिक्शे वाले भैया रिक्शा को बैक के पीछे किए, फिर इसका पैर में यूं, और मोटा जीन्स पहन रखा था। यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस, और कुछ नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी सी स्किन पे वो चोट आई हल्की सी। और मेरी यही गवाही है और यीशु मसीह का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसे अगर यदि थोड़ी सी रिक्शा आगे होती तो उसके पैर पे चढ़ती, हड्डी भी टूट सकती थी, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह हर एक समय, हर पल, हर घड़ी रक्षा करते हैं। मैं यीशु मसीह के धन्यवाद करती हूँ। मेरी यही गवाही। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम प्रभा, मैं साहिबाद डेरी से आई हूँ। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। मेरी बड़ी वाली बहू के पोता हुआ, यीशु मसीह ने आशीष दी है। भैया जी ने दुआ करी, यीशु मसीह ने दया करी है। यही मेरी आशीष है। सबको जय यीशु मसीह की, यही मेरी गवाही है। बोलिए। हेलो बहनों और भाइयों, यीशु मसीह की तरफ से सबको धन्यवाद पहुंचे। मैं यूपी का रहने वाला हूं, जिला महोबा है मेरा गांव। मेरे बेटे बच्चियां सारी आती, हमने इतनी मुसीबत उठाई कि किसी ने न उठाई होगी। कभी कभी 5 रुपए के पीछे काम पे नहीं जा सके, ना मेरे बेटे, ना बच्चे, ना हम खुद। यीशु मसीह से जब से मानने लगे, मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि भैया वहां चलो। मेरी घरवाली भी बहुत परेशान रही, इतना भी कि वो ना मुझे समझती थी ना बच्चों को, का गुम्मा मार दे, पत्थर मार दे, ये नौबत आ गई थी। जब से मेरी बेटी ने बताया, यीशु मसीह की दया में आ गए। ऐसी दया हो कि सारा घर खुशहाल। 5 की जगह क्या आज 500 भी डेली बच्चे खर्चा करें तो ना के बराबर है। ऐसी यीशु मसीह की दया हुई। और मैं जो आज फिर वचन कर रहा हूँ यीशु मसीह के, ये उन्हीं का दिया हुआ जन्म है, नहीं तो मैं तो गांव में चला ही गया था। मिट्टी लेके आए थे मेरी घरवाली, मेरी बहू, मेरे दामाद, मेरा पोता। पता ही नहीं मुझे क्या होना है, क्या नहीं करना है। जब मैंने कहा कि भाई ना तो मैं गाड़ी से जा सकता हूँ ना बस से जा सकता हूँ, यहाँ से बच्चों का फोन गया कि दादी तुम एक काम करो, कार ले आओ।
सुने कि बेटे बहुत पैसे मांग रहे हैं। कहले पैसे तो मांग रहे, जान तो नहीं मांग रहे। कहले नहीं बेटा पैसे ज्यादा मांग। कहले उनसे कहते हो कि अपना एटीएम सब कुछ लेके आए, जिस टाइम पैसे मांगेगा उसी टाइम पैसे उसके पास पहुंच जाएंगे। कि अब हमारे दामाद ने, बेटे ने, बहू थी हमारी, सब लेके आए, गाड़ी में रख के एम्बुलेंस से यहाँ आ गए। भैया की दुआ चलती रही कि हम आ नहीं पाएंगे, बहुत बॉर्डर पड़ते हैं, आ नहीं पाएंगे। भैया की यहाँ से दुआ चलती रही, हमारी गाड़ी वहां से चलती रही। हम ठीक ठाक यहाँ से आ गए, भैया ने दुआ की, सब ठीक हो गया बिल्कुल। आज तक चंगाई है, आज तक खुशहाली है। रह गई पैसे वाली, धन उनकी दया ऐसी है यीशु मसीह के आज मेरा घर बिल्कुल रोशनी में चमक रहा। मेरे नाती पोते सारे बिल्कुल खुशहाल में हैं। ऐसी धन्यवाद है करता हूं मैं यीशु मसीह का। उन्होंने ऐसा प्रचार किया हमारे ऊपर कि 5 रुपए तक कुछ मोहताज थे, आज 500 की टेंशन नहीं रखते मेरे बच्चे। और हम 1 रुपए का काम नहीं करते, मेरे बच्चे सब खर्चा भेजते हैं। मेरे गांव वाले कहते भाई ना तो बुढ़िया बुढ़ी कुछ करते हैं और मार्केट में सबसे पहले जाते हैं, इनके पास आ गए। मैं कहता मेरे बेटे बच्चे नाती पोते सब कमा रहे और सब नौकरी पे लगे हैं, है प्राइवेट, लेकिन सर्विस वाले पक्की नौकरी वाले नहीं पड़ेंगे उनको, जो मेरे बेटे नाती पोते कमा रहे। दामाद मेरे नाती पोता सब, मैंने सपने नहीं देखे साइकिल के, आज हमारे बच्चे मोटरसाइकिल पे चल रहे, 4 पहिए की गाड़ी से चल रहे। 200-500 रुपए किराया नहीं चुका था, आज 10-10 हजार 12-12 हजार किराए के दे रहे और ठप्पे से रह रहे। यीशु मसीह की इसी दया हुई जब इसे हम दूसरी मेवा लाला बोल रहे, एक तो खत्म हो गए थे गांव में, ये मेरे बच्चे बहू थे, ये हमको लेके आए। तो यहाँ भैया की दुआ चली, वहां यीशु मसीह की दया चली, आज मैं भी ऐसा ही हूँ। अब मेरे पास कोई कुछ नहीं ना, मैं किसी से डरने वाला हूँ। गांव में भी मेरी ऐसे है कि देखते हैं कि ये करता क्या है भाई, ये तो ना तो बुढ़िया बुढ़ी कुछ करते हैं और मन से खा रहे पी रहे, ऐसा आराम से हर चीज की है। उसकी इसी मसीह ने मेरे ऊपर ऐसी दया करी, मेरे बेटे बच्चों पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे यीशु मसीह तन मन से मानो, यीशु मसीह क्या देगा ये नहीं पता है, लालो लाल कर दिया उनने हमको। तो यीशु मसीह की इतनी दया है। तबीयत गड़बड़ होती दुआ करा लेते, तबीयत बिल्कुल ठीक। उनका नाम ले लो, लेट जाओ, उनका लेटते समय उनका नाम ले लो, यीशु मसीह आपके सहारे पड़े हैं। सुबह बिल्कुल चंगे उठोगे, सुबह उठो, हाथ पैर जोड़ो उनके यीशु मसीह के, फिर चल दो अपने, सारा दिन बहाल जाए। कहीं भी हम मार्केट जाते हैं उनका नाम लेके जाते हैं, खुशहाल जाते हैं खुशहाल आते हैं। यीशु मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद है। जय यीशु मसीह की सब बहन भाइयों को। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, कड़कड़ूमा। मेरी कल की गवाही है, मेरे बेटे की, छोटे वाले की। कल 10 बज रहे थे सुबह के, तो वो अपने दादा को चाय देने जा रहा था, नीचे सीढ़ियों पे जीने पे से उतर के आ रहा था। तो आधा गिलास चाय था और चाय भी बहुत गरम गरम थी, तो वो अपने दादा के लिए चाय लेके जा रहा था। मैं भी जल्दी में थी, मैंने बोल दिया ले दे के जल्दी दादा को चाय। और वो सो के उठा तो वो भी चला गया। उसे फोन के चक्कर में इतना वो रह रहा, गेम के चक्कर में आधा गिलास चाय नाश्ता लेके जा रहा था और ऊपर से ही सीढ़ी पे से सारी चाय फैल गई उसी के ऊपर, और ऊपर से ही गिरता हुआ नीचे गया। और मैंने भी फिर जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़ा और मैं भी एकदम से वो हो गई, मैं सीधी भगी। मेरे सारे जीने पे चाय वाय फैली पड़ी, मैं भी सारे गीले जीने को उतर गई, मैं भी इतनी उसके पीछे। और मैंने देखा जाके कि यीशु मसीह की दया से वो सारे जीने पे से गिरने के बाद में आधी सीढ़ियों पे जाके बैठा मिला मुझे। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। उसके कहीं भी ना चोट लगी और ना थोड़ी बहुत उसके खरोंच आई है कमर में, उसकी कहीं भी पैर हाथ की कहीं भी उसके सर में चोट नहीं लगी। और हमारा जीना ऐसा है जैसे क्या कहते हैं, अगर नेक भी जरा सी भी गिर गए ना तो सीधे नीचे जाएगा इंसान, कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। गिरेल भी लग रही है फिर भी ऐसे जीना है वो कि बहुत ही ज्यादा। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई।
और बस थोड़ी बहुत लगी और फिर मैं जल्दी से मैं भी सारे जीना गीला चाय वाय में सन्ना मैं भी उतर गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उसी की वजह से तो मैंने देखा वो जीने पर बैठा हुआ मिला था मुझे। फिर जैसे ही मैंने उठाया गोदी में सीने से लगाया, जल्दी से मेरा बेटा, मेरी जान सी निकल गई। मैंने कि इतनी तेज गिरा पता नहीं, मैंने उसके देखा सब कुछ, फिर मेरे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने गोले का तेल लिया और मैंने उसकी पूरी पीठ पे लगा दिया मैंने, और फिर मैंने उसे रजाई उड़ा के लिटाल दिया। मेरे लिए 10 बज गए, मुझे एक तरफ काम पे भी जाना है, शनिवार भी है। फिर मैं यीशु मसीह का धन्यवाद दे के मैं चली गई और मैं लौट के आई तो वो बिल्कुल ठीक था। उसके पैर हाथ कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आई, उसकी हड्डी वड्डी सब कुछ ठीक है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी ऐसे ही सबसे पहले उठ के चाहे 1 मिनट की चाहे 2 मिनट की, मैं फिर वो यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ जब मैं अपना कोई काम शुरू करती हूँ। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। हमारे ऐसे ही इसके सारे दोस्त हैं, बच्चे जीनों पर से गिर जाते, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी का कुछ है, ये यीशु मसीह की लहू में सुरक्षित छोड़ने के कारण सही सलामत है आज। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मेरे बेटे की रक्षा करी और उसे हाथों हाथ उठा लिया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम रेखा है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमेशा हमें बचाते हैं। मेरी शुक्रवार की गवाही है। मेरे ना सीने में बहुत दर्द हो रहा था, एक साइड में सुबह से ही हो रहा था। तो मैं काम करती रही, घर का कपड़े वपड़े भी धोती रही, तो बार बार मुझे एहसास हो रहा कि दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो जब शाम हुई तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को, जैसे भैया जी हमें सिखाते कि आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें, तो मैंने अपने हस्बैंड और बेटी से बोला कि भाई तुम लोग दोनों ना मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे दर्द हो रहा है क्योंकि। तो मैंने दुआ का तेल लगाया पहले अपने सीने पे, फिर उन दोनों ने ऐसे मुझे हाथ पकड़ के मुझे बीच में लेके मेरे लिए प्रार्थना करी। और मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, उन दोनों ने प्रार्थना करी मेरे लिए और प्रभु यीशु मसीह जी ने दया की। प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे चंगा कर दिया। थोड़ी देर के बाद ही मेरा दर्द ना बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। हम ही भूल जाते हैं उनको कुछ टाइम के लिए। मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी की दया के लिए। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 1, 2, 3 आयत पढ़ते हैं। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय पक्का जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्यों कर किस प्रकार धर्मी ठहर सकता है। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। हालेलुया। हम कितना ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करें, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से आते हैं और ये वचन से सामना होता है, तब हमें पता होता है कि कहाँ हम सही हैं कहाँ गलत है। और यदि हम परमेश्वर से किसी बात पे विवाद करना भी चाहें, बहस करना भी चाहें, तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हम ही दोषी ठहरेंगे और परमेश्वर हमेशा निर्दोष होंगे। सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए अगर कभी कुछ बुरा भी हो तो भी क्या हो, दुर्भाग्य हो तो भी क्या सौभाग्य होगा। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा कभी दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। और यदि कुछ हुआ है तो वो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, उनको धन्यवाद देने से। कुड़कुड़ाना नहीं, सिर्फ धन्यवाद देना। हालेलुया। इसलिए कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु तुम्हारे निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। फिलिपियों 4 की 4 से लेकर 7 आयत लिखा है और 13 आयत लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, ये वचन मुझे सामर्थ देता है, उस नाम में, यीशु के नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए आप परमेश्वर पर विश्वास करें। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सारे इंतजाम करेंगे। और फिलिपियों 4 की 19 और 20 आयत पढ़ रहा हूँ। 4 की 4 से 7 तक पढ़ी, 13 पढ़ी, 19-20 पढ़ रहा हूँ। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित
यीशु मसीह में तुम्हारी और मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा अनंत काल तक युगानुयुग होती रहे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। जब आप इस वचन को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने पर्स में लिख के रखो, अपनी गाड़ी पे लगाओ ये वचन, और इस वचन को अपने घर में अंगीकार करो, तो परमेश्वर आपकी हर कमी घटी पूरी करेंगे, दूर करेंगे, और आप हमेशा ब्लेस रहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जीवित है। मत्ती 6 अध्याय में आएंगे और उसकी एक ऐसे, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। जो लोग लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, उन लोगों से सम्मान पाते हैं। जैसे कई लोग दान देते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर डालते हैं, फिर गरीब को दान दे करके उसकी वीडियो को खूब पब्लिश करते हैं। उतना दान नहीं देते, उससे ज़्यादा वो अपना नाम और धन कमा लेते हैं कि लोग उनको लाइक करें, लोग उनको पैसा दें कि भाई ये तो बहुत नेक दिल इंसान है। नेक दिल सिर्फ परमेश्वर का है। हालेलुया। यहोवा जी का है, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। वो हमको चुनते हैं और हम पे दया करते हैं, और जब हमारा दिल अनुग्रह से भर जाता है तभी हम किसी के लिए कुछ हाथ बढ़ाते हैं या कोई हमारे लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। ये सिर्फ प्रभु की दया से खुलता है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, अपने नाम का प्रचार अनाउंसमेंट ना करवा। जैसा कि कपटी, वो लोग कपटी हैं, धोखेबाज हैं, जो अपने नाम को विख्यात करना चाहते हैं, सबके सामने पूरी दुनिया में चाहते हैं कि लोग हमारे नाम की प्रशंसा करें कि वो इंसान बहुत अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। कोई इंसान अच्छा नहीं, कोई इंसान धर्मी नहीं, कोई इंसान पवित्र नहीं। पवित्र सिर्फ यहोवा जी हैं, यीशु मसीह है, और उनका ये पवित्र वचन, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और वो धर्मी और पवित्र दिखने लगता है, लगने लगता है, जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है। हालेलुया। उसकी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है। तो इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजा, अपने नाम का अनाउंसमेंट मत करवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना फल पा चुके। तो उनको प्रतिफल मिल गया जब उन्होंने अपने नाम का जयकारा लगवाया कि फला आदमी ने और इतना दान दिया, 5,000 रुपये का दान दिया, 10,000 का दान दिया, और नाम को अनाउंसमेंट कराते हैं। समझे ना। तो परमेश्वर की ओर से उनको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों से वाहवाही और प्रशंसा लूट ली। तो इसलिए जब तक परमेश्वर हृदय में ना डाले कि यीशु मसीह की ओर से आपको ये भेंट दी जा रही है, हालेलुया, वो यीशु मसीह के नाम को महिमा जाती है। तो परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। स्वर्ग से देखता है मनुष्य कि आदमी ने, इसने उससे मदद करी मेरे नाम के कारण, मेरे वचन के कारण, और उसमें कोई लालच नहीं, सिर्फ इसलिए कि प्रभु ने कहा है कि निर्बलों को संभालो, कायरों को ढांढस दो, जरूरतमंद की मदद करो। कोई तुझसे मांगेगा तेरे पास देने को तो इनकार ना करना। लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। यदि वो वचन में रहती होती तो उसको किसी मनुष्य से मांगना नहीं पड़ता। अभी शैतान ने उसकी ऐसी हालत कर दी। तो जब इंसान गलत काम करता है, प्रभु के वचन से हट के जीता है, अपनी बुद्धि से चलता है,
इसलिए बाइबल में लिखा नीतिवचन 3:5 कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण याद करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 5 आयतें, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। यानी अपने कमरे में जाएं, आंखें बंद करें और दरवाज़ा बंद करें। आंखें बंद करने के बाद हमें दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ परमेश्वर के वचन से या तो आंख खोल के पढ़े या आंख बंद करके यीशु के नाम से प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने दिल में जाके प्रार्थना करनी, अपने मुंह से। अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, मतलब ये हमारी आंखें जो द्वार हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। हालेलुया। तो आंख बंद करके प्रार्थना करें और अपने कोठरी में जा, तो गुप्त में प्रार्थना कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम कर देंगे। हालेलुया। सो तुम उनके नाई ना बनो, उनके समान उनकी तरह ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वो तुम्हारी जरूरत जानते हैं। हालेलुया। तो जब हम आज्ञा तोड़ते हैं, प्रभु के वचन से दूर जाते हैं, तब हम मुसीबत में आते हैं। जब तक इस वचन में बने रहेंगे हम पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आएगी तो प्रॉब्लम चली जाएगी प्रभु यीशु मसीह की दया से। हालेलुया। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन का मतलब होता है यहोवा करे ऐसा ही हो। इसलिए हम बोलते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम अंगीकार करते हैं और अंगीकार करवाते हैं कि तुमने प्रभु को अपना प्रभु माना है, इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अगर हम आमीन भी बोलेंगे तो काफ़ी है, उसका मतलब भी यहोवा करे ऐसा ही हो। हालेलुया। तो इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु अपने वचन से सिखाते हैं कि हमें मतलब किसी को दोष देने के कारण तो एक दूसरे की सह लो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाह क्षमा किए, अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और यदि हम क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी स्वर्ग से आशीष ब्लेसिंग खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले जिसने आपका दिल दुखाया आप उसे क्षमा कर दो। बस आपने क्षमा कर दिया, आपकी आशीष स्वर्ग से खुलेगी, क्योंकि तुमने अपने स्वर्गीय पिता के वचन का सम्मान किया, उसको माना। हालेलुया। बस हमारे को प्रभु ये सिखाता है कि हमने इस वचन को मानना है, चाहे कौन दोषी है कौन निर्दोष है, वो परमेश्वर अपने आप पर चलेंगे उससे। हमारा काम है उसे क्षमा करना, बस, ताकि हमारी भी क्षमा स्वर्ग से खुल जाए, हमारी भी ब्लेसिंग आशीष स्वर्ग से खुल जाए। हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। सर पे तेल मलने का मतलब है कि सर में से सारे बुरे विचार निकाल दें, मतलब दुश्मनी, रंजिश, कड़वी बात, जंगली जाने सब बाहर निकाल दें।
कि भाई उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मेरे जीवन में मेरे पिता को मार दिया, उसने मेरे भाई को मार दिया, जो भी हुआ परमेश्वर पलटा लेंगे। हालेलुया। अब हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं। अब हम जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास कर अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, यानी गले के ऊपर के हिस्से को कहते हैं मुंह। इस मुंह में 2 कान है, 2 आंखें, एक दिमाग है, एक ये मुंह है। तो इस मुंह के अंदर भी 32 दांत हैं, जीभ टेस्ट करने के लिए, गला निगलने के लिए कि खाना पेट में जाए, पानी पीने के लिए, और कान से हम किसी की निंदा बुराई ना सुने, आंखों से कोई बुरी चीज ना देखें, कोई भी बुरी चीज, कोई बुरी किताब, बुरी मैगजीन, बुरी पिक्चर, बुरी ऐसी जो चीजें शैतानी चीजें होती है ना देखें, डरावनी हॉरर मूवी ना देखें, और दिमाग में गंदे विचार ना रखें, दुश्मनी ना रखें। तो हम अपने सिर पर तेल मलते हैं, मुंह को धोते हैं जब हम ये आज्ञा मानते हैं। तो हालेलुया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, स्वर्ग में है, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। आशीष स्वर्ग से खुलती है, ब्लेसिंग स्वर्ग से आती है। जैसे ही हम किसी को क्षमा करते हैं, हमने सिर्फ प्रभु आपके वचन को माना। कई बार शैतान हमारा दिल और दिमाग बड़ा कठोर कर देता है कि नहीं, उसे माफ नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शारीरिक व्यक्ति हैं, अभी आप आत्मिक और आध्यात्मिक बने ही नहीं, आप संसारिक और शारीरिक व्यक्ति हैं। जैसे मैंने बताया, रोमियो 8 अध्याय पे लिखा है कि संसारी व्यक्ति शारीरिक बातों में मन लगाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक वचनों पर मन लगाता है, परमेश्वर की शिक्षा में मन लगाता है। संसार की बातों में मन लगाना तो मृत्यु नरक है, परंतु परमेश्वर के वचन में मन लगाना जीवन, स्वर्ग और शांति। अब क्या चाहिए, फैसला तुम्हारा है, चुन लो जो चुनना है। हालेलुया। और जब तक आप अपने स्वर्गीय पिता का वचन नहीं मानोगे, तब तक आप उस ब्लेसिंग को नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है। बहुत सारी उन्नति रुक जाती है जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। हम शारीरिक हो गए, फिजिकल हो गए, और अपनी बात पढ़े हुए ना, ये बात लिखा 2 Corinthians 3:6 पे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, पर आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। 2 Timotheus 2:14 पे लिखा है, शब्दों पर तर्क वितर्क बहसबाजी ना किया करें, जो सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कोई फायदा नहीं शब्दों पर तर्क करने से, छोड़ दो। वचन क्या कहता है, मैं तो अपने स्वर्गीय पिता के वचन को मानूंगी बस, ताकि मेरे को स्वर्ग से आशीष मिलने पाए। हालेलुया। मेरे लिए स्वर्ग से रास्ते खुले और मेरे जीवन में आशीष बरकतें आने पाए। हालेलुया। 20 आयत पे, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हो और ना चुराते। यानी जब तुम आत्माओं को प्रचार करते हो कि यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है, बिना उनके द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता, कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। तब धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए जाएंगे। तब एक आत्मा को, एक मनुष्य को, तकलीफ में फंसे लोगों को आप सच्चे जीते परमेश्वर से अवगत परिचित कराते हो, इंट्रोडक्शन कराते हो, मेल कराते हो। ये तुम्हारा स्वर्ग में धन इकट्ठा होता असली। हालेलुया। यहाँ का धन यहीं खर्च हो जाएगा और यहीं छूट जाएगा, एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। चाहे हजारों, चाहे लाखों, चाहे करोड़ों, चाहे अरबों, चाहे खरबों रुपया हो, एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। चाहे कितनी कोठी कार बंगले कुछ भी आपका, कोई भी
यहाँ से साधन आपके साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए तुम्हारे भले काम जो तुम करते हो, आत्माओं को बचाते हो, तुम्हारी शिक्षा से, तुम्हारे प्रचार से जिनका जीवन बदला है, जो यीशु मसीह के पीछे हो गए, तो ये तुमने धन कमाया। जैसे ही एक दिन एक गई लड़की संगीता अस्पताल में अपने बच्चे को ले गई और उसने पूनम को, अनिल गौड़ की पत्नी को प्रचार किया। उसका बच्चा दिमागी रूप से, मेंटल रूप से ऐसा था, राल टपकती थी, हाथ पैर टेढ़े थे, उठ चल फिर नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। इस बेटी ने परमेश्वर से मिलवा दिया, बस ये दौलत कमाई इसने। आज वो पूरा परिवार बचाया गया, उनको एक बेटी मिल गई, 2 बेटे। अब वो बेटा मम्मी बोलने लगा है, मामा और बोलने लगा, घर में कुछ नाम लेने लगा, पकड़ पकड़ के चलने लगा, हाथ पैर यूँ थे, लटके हुए थे। एक बार एक और बच्चा था जिसके हाथ पैर टेढ़े थे, मैंने उसके लिए दुआ की थी और यीशु मसीह ने घोड़ा में रहते हो, और अब वो बच्चा, उसके बिल्कुल हाथ पैर सीधे हो गए और वो उछलता, भागता, दौड़ता स्कूल जाता है। हालेलुया। उस पर इतने एक्सपेरिमेंट किए गए कि बच्चे को गड्ढे में दाब करके गर्दन बाहर छोड़ देते थे और हाथ कि खुद कोशिश करे बाहर निकलने की, लेकिन वो बच्चा कैसे, जब तक दुष्ट आत्मा नहीं हटेगी। ये तो इंसान की सोच है ना। फिजियोथेरेपी कराओ, कसरत कराओ इसको, उससे ठीक हो जाएगा। जब तक दुष्ट आत्मा नहीं हटेगी और शुद्ध आत्मा से मुलाकात नहीं होगी, तब तक कोई ठीक नहीं हो सकता। शुद्ध आत्मा यीशु मसीह है। हालेलुया। उनका श्रेष्ठ नाम है यहोवा जी है, पवित्र आत्मा, ये वचन है। जब तक इस वचन से मुलाकात नहीं होगी, तब तक मनुष्य छुटकारा नहीं पा सकता। अब वो बच्चा चंगा हो गया, उन्होंने आना छोड़ दिया, वो उनकी मर्जी। लेकिन वो एक औरत मिली थी, वो मेरे को एक बार फिर कह रही, भाई साहब मैं तो आपको जानती हूँ, मैं आपकी दुआ कराने आई थी बच्चे की। उसको कपड़े में बांध के लटका के छोड़ते थे, वो बच्चे ऐसे पकड़ के लैट्रिन बाथरूम कराते थे उसको, हाथ पैर टेढ़े थे बिल्कुल ऐसे। और अब वो बच्चा, मैंने कहा वो, कह भैया वो तो बच्चा स्कूल जाता, खेलता कूदता, बड़ा हो गया। लेकिन बाइबल में लिखा मत्ती 24:13 पे, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी को उद्धार होगा। चंगाई चाहिए थी, चंगाई मिल गई। उद्धार पाने के लिए जीवन भर यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। ये आपका सेल्फ डिसीजन है, कोई जबरदस्ती नहीं है। 10 कौड़ियों को शुद्ध किया, एक आया धन्यवाद, 9 भाग गए, कोई जबरदस्ती नहीं है। यीशु मसीह ने किसी को नहीं पढ़ा, चंगाई दी 10 के 10 को लोगों को धन्यवाद देना। एक यानी एक आत्मा स्वर्ग में गई, बाकी आत्मा चंगी तो हो गई, लेकिन उसके बाद वो, उनकी आत्मा मुक्ति नहीं होगी, नरक में जाएंगे। ऐसे जो लोग चंगाई पा करके भाग जाते हैं और लौट के नहीं आते, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं। परमेश्वर सबको दया करते हैं, क्योंकि उसने सारी सृष्टि के मनुष्य को बनाया और सबसे एक समान प्रेम करते हैं। सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात और सबको एक बराबर श्वास ऑक्सीजन देते हैं। उन्होंने कोई जाति जनजाति नहीं बनाई, जिसका जी करे आवे, जिसका जी करे ना आवे। ये आपका सेल्फ डिसीजन है। हम सिर्फ लोगों को प्रचार करते हैं बस, उसके बाद हमें नहीं पता कौन आता नहीं आता, कौन रूठ जाता है, कौन वो होता है, हमें नहीं पता। लेकिन प्रभु बने रहोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अब संसारी लोग क्या होते हैं, धन के पीछे दौड़ते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा कर दिया। संसार के ईश्वरों ने, परमेश्वर ने नहीं। ईश्वर, लाखों ईश्वर हैं, करोड़ों ईश्वर है, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी। तो ईश्वर, कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़, कोई कहता 66 करोड़, ना जाने मालूम कितने करोड़। प्रभु करोड़ों हैं, ईश्वर करोड़ों हैं।
पर परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं। और यीशु मसीह का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास पिता यहोवा जी भी है और पवित्र आत्मा भी है। जिसके पास पुत्र यीशु नहीं उसके पास पिता यहोवा जी भी नहीं है और पवित्र आत्मा भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए सबकी अपनी मर्जी है। सबके पास एक बार वचन जरूर जाएगा। बाइबल में लिखा रोमियो 14 की 11-12 पे, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्तक टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगा। सो में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। जब तक यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होगी और यीशु मसीह से उसको आशीष नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति इस दुनिया से मर नहीं सकता। हालेलुया। अब तुम कहोगे कि भैया जो बच्चा पैदा होते ही मर गया या माँ के पेट में मर गया, वो क्या कारण? वो उसके माँ बाप की गलती है। उसके माँ बाप यीशु मसीह को भी मानते हैं, पीछे धोखाधड़ी भी करते हैं, किसी ओझा सोगा के बाद जाके झाड़ा फूकी भी कराते हैं, तंत्र मंत्र भी कराते हैं, या कुछ गलतियां ऐसी करते हैं, कहीं ना कहीं शैतान को अपने घर में छुपा के रखते हैं। बहुत सारे कारण हैं, जब वो जांच होगी तब पता लगेगा। इसलिए शैतान चुपके से घर में तोड़ देता उनको, उनकी आशीष छीन के ले आता है। तुमको ये बात पता नहीं है। और बड़ी बड़ी ऐसी कहानियां हैं जो तुम्हारी समझ में आएंगी नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, और पुनर्जन्म किसी का होगा तो उसको पिछले जन्म की बात याद नहीं रहेगी। फिर वो कैसे पिछले जन्म की बात बताता है? वो जो आत्मा मरी थी उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो आत्मा भटकती रहती है, वो बच्चे में घुस जाती है, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा कहता है फलाने गांव में ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये वो दुष्ट आत्मा बोलती है। लोग सोचते हैं बच्चा बोल रहा है, वो दुष्ट आत्मा है, वही मरी आत्मा, उसको सबके बारे में पता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानी 9:27 में, एक बार मनुष्य का मरना उसका न्याय होना निश्चित है। और यह भी लिखा है कि पूरी बाइबल में एक ही व्यक्ति 2 बार धरती पे वापस आएगा, जिसका नाम एलिया था। दूसरी बार वो यूहन्ना बन के आया, और एक बार और उसका आगमन होगा। उसके बाद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। तो देखो, जब वो यूहन्ना बन के आया तो उसे पूछा, क्या तू एलिया है? क्या तू भविष्यवक्ता है या मसीह है? उसने कहा, ना मैं एलिया, ना भविष्यवक्ता, ना मसीह, मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द कि प्रभु हमारा सीधा करो। उसको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था। तो ये परमेश्वर ने वादा किया, इसलिए एलिया 2 बार जरूर आएगा यीशु मसीह के आने से पहले। बाकी और किसी का जन्म दोबारा नहीं होगा, न्याय होगा उसका, या तो नरक में जाएगा या वो स्वर्ग में। इसलिए जितनी भी कहानियां सुनाई जाती हैं पुनर्जन्म के बारे में, वो सब झूठी हैं, गलत हैं, मिसगाइड करने के लिए भरमाती हैं लोगों को। लेकिन बाइबल हर बात का जवाब, हर बात का उत्तर देती है। हालेलुया। तो लोग बड़े हैरानी से उस चीज को देखते हैं, सुनते हैं, और लोग पैसा कमाते हैं, पत्रकार लोग इस चीज में, और कोई स्टोरी बनाए थे कि देखो पुनर्जन्म की कहानी। वही आत्मा जिसकी मुक्ति नहीं हुई, वो भटक रही है, वो आत्मा, उसको एक शरीर चाहिए होता है। वो किसी बच्चे में घुस जाएगा और उसको पूरी बातें याद होंगी उस अपने घर की, बोल रही होती है वही आत्मा। कोई छोटा बच्चा बहुत विद्वान ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताता, लोग कहते हैं अरे इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आया? वो जो आदमी मरा उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, वही आत्मा निकल के उस बच्चे में आ गई है, और बच्चा ऐसे जवाब दे रहा, लोग कह रहे अरे ये तो बड़ा ज्ञानी बच्चा है। ये सब दुष्ट आत्माओं के खेल होते हैं। बाइबल ना एक एक बात को खोल देती है। हालेलुया। कभी आप बैठोगे तो मैं व्यक्तिगत आपको एक एक बात का चर्चा करूंगा। जब आप जवाब सवाल करोगे तो मैं उत्तर दूंगा उनका। मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं ताकि आप किसी फंदे में ना फंस जाएं।
देखो जैसे कई बार कहते हैं, बोलो इसके सर पे देखो दादी आ गई, इसके सर पे इसका मामा आ गया, इसकी माँ आ गई, वो क्या हुआ? उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो आत्मा उसके सर पे आ गई और वो कहती है मेरे लिए मुर्गा चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, और लोग वो बात मानते हैं कि देखो माँ बोल रही है, दादी बोल रही है। इसलिए लोग श्राद्ध पूजते हैं, इसलिए पितरों की पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो इसलिए मुक्ति उद्धार पाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह पास आना पड़ता है। हालेलुया। और उसके लिए कोई तेरहवीं, कोई श्राद्ध, कोई ये सब नहीं किया जाता, बरसी बरसी। और कुछ लोग ऐसा करते हैं तो शैतान उनको पकड़ लेता है वहीं से। जितने लोग इस काम में शरीक होते हैं कि मुर्दों की कब्रों को जाके साफ करना, उस पर दूध रखना कि आगे ये दूध पी ले बेटा, खाना खा ले, उसके नाम की डेग चढ़वा के खाना बांट रहे हैं शैतान। इसका मतलब वो मानते हैं कि वो खाना खाने आएगा, वहीं से दुष्ट आत्मा आ जाती है आकाश से, शैतान घुस जाता है उनके घर में। और वो लोग जो खाना खाते हैं, जितने लोग वो खाना खाते हैं वाली बिरयानी, ठीक है, उनमें दुष्ट आत्मा घुस जाती है, बीमारियां घुस जाती है। अब वो बड़े खुश होते हैं, आज तो मुर्दों की ईद है। तो कहने लगे कि वो भी वही काम करे जो श्राद्ध का, दुष्ट आत्मा आकाश से शैतान की आत्माएं घुस के, वो तो गए स्वर्ग में। यीशु को मानने वाला बस एक बार मरा, न्याय होना निश्चित है, प्रभु पास गया, वो तो मुक्ति मिल गई उसको। तभी हम कहते हैं मट्टी का मट्टी को देते हैं, परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं। इसकी आत्मा प्रभु आपको देते हैं और इसका शरीर मिट्टी का है। एक एक मुट्ठी मिट्टी उठा लो, मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर। हमारी ओर से भी मिट्टी के शरीर पे मिट्टी डाल दें और दफना देते हैं मिट्टी में। अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो अभी बहुत सारी गहरी बातें जो तुमको सीखनी पड़ेंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे हम वचन में चलते हैं। 21 आयत पे लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल पवित्र हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार है तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ बेकार जानेगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो जो लोग धन के पीछे दौड़ते हैं वो कभी परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। तो इसलिए लिखा है कुलसियों 3 अध्याय पे 5 आयत पे और 6 आयत पे, जितने लोग करते हैं सब मूर्ति पूजा के बराबर है। तो लोग जैसी करा तुमने उसी में शैतान घुस जाएगा आपके। शैतान आपको ऑफर देता है कि इससे तुम इतना कमा सकते हो। उस पैसे से कमा के जो लाओगे बेईमानी से, फिर उस पैसे को जो अपने परिवार में खिलाओगे, सब रोगी हो जाएंगे और सब पे कुबुद्धि सवार हो जाएगी, गलत गलत काम करेंगे। उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। तो यहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो अपने जीवन के लिए या चिंता कि अपने जीवन के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या जीवन मनुष्य से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी, एक सेकंड भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सौसरों पर ध्यान करो, जंगली फूल कैसे निकलते हैं, खिलते हैं, कि वो कैसे बढ़ते हैं, और ना वो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे युग में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, जैसी बरसात आती है घास हरी हरी बड़ी बड़ी हो जाती है, और जैसी ग्रीष्म काल आता है घास झुलस के सूख जाती है, भूसा बन जाती है। जरा सी आग लग जाए एकदम
पूरी जलती चली जाएगी दूर तक, भाड़ में जोगी जाएगी। ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, कम विश्वास रखने वालों, अल्प विश्वासी मतलब कमजोर विश्वास के लोग, हे अल्प विश्वासियों, तुम को वह क्यों करना पहनाएगा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान तुमको चाहिए, उसके लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। परमेश्वर आपको सब कुछ तंदुरुस्ती देंगे यदि तुम उसके साथ संगति करोगे तो, उसके वचन का आदर करोगे तो, उसके वचन के अनुसार जीने की कोशिश करोगे तो, यदि उसमें बने रहोगे तो, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। इसलिए मत्ती 12 अध्याय 15 से 14 से लेते हैं, ठीक है। जब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति आपस में सलाह मशवरा किया, योजना बनाई कि उसे किस प्रकार नाश करें, यीशु मसीह को कैसे खत्म करें, क्योंकि शैतान जिसको बीमार रोगी परेशान करता था, यीशु मसीह आकर के उनको चंगा स्वस्थ कर देता था। हालेलुया। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। जितने भी लोग आए सबको ठीक ठाक किया और ने चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, मैं ये काम कर रहा हूं, पर मेरे बारे में बताना नहीं कि यीशु ने चंगा किया। चमत्कार लो, जाओ, खुश रहो, बस। परमेश्वर अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहते थे, पर जितना वो मना करते थे उतनी ज्यादा उनकी और ख्याति पिलाते थे, कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो, कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। हालेलुया। और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। हालेलुया। कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, यानी जो पहले से ही मरने वाला है उसको तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसको चंगा करके जिंदगी देगा। जो झुलस रहा है, धुआं दे रहा है, आग बुझने से पहले धुआं कर देती है, तो बहुत लड़खड़ाता है बीमार कि अब मैं बचूंगा नहीं एकदम। और वो कह रहा है कि वो धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। वो धुआं देते को जरा सी फूंक मार दो, दोबारा आग जल जाती है। हालेलुया। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। अन्य जातियां, इस धरती के जितने भी कंट्री हैं, हर कंट्री के लोग जब दुनिया में कहीं कोई काम नहीं होगा तब यीशु मसीह के नाम पे आशा रखेंगे, और जो आशा रखेगा वो कभी लज्जित ना होगा। रोमियो 10:11 पे लिखा है कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना होगा, क्योंकि यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। हालेलुया। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
फिलिपियों 2 की 9, 10, 11 पे लिखा है और रोमियो 10 की 11 पे लिखा है। हालेलुया। सो तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। हालेलुया। जन्म के अंधे की आंख खोल दी और उसकी जबान भी बंद थी, उसका गूंगापन भी दूर कर दिया, वो बोलने भी लगा और देखने भी लगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर अंधों को आंखें, गूंगों की जुबान, बहरों को कान, लंगड़े लूलों को काया देता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जीवित करता है, और जो निर्बल कमजोर है जिसको सब छोड़ देते हैं यीशु मसीह से थाम लेता है। हालेलुया। और अपनी दया के द्वारा, उस पर अनुग्रह के द्वारा उसको उठा के फिर से अपनी गवाही के लिए खड़ा करता है, अपनी महिमा के लिए, अपने पिता यहोवा की महिमा के लिए। हालेलुया। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की शैतान की सहायता से बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। हालेलुया। ये शैतान को कभी नहीं हटाएगा, ये याद रखना, समझा ना। तो मैं आपको बताता हूँ, शैतान को कभी नहीं निकाल सकता। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं तो समझ लो मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु मसीह का वचन आ गया, बाइबल आ गई, समझ लो परमेश्वर का राज्य उसके द्वार पे आ गया। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, तो ना एक पे लिखा। ये वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में आ गया है। अब ये तुमको समझना है कि हम इस वचन का कितना सम्मान करें। हालेलुया। या क्यों कर, किस प्रकार कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। हालेलुया। इसलिए चोर चोरी करने से पहले घर में घुसता ही गन पॉइंट पे लेकर के मुंह पे टेप लगाता, हाथ बांध करके उसे खाने बंद कर देता, ताकि आप चिल्ला ना सके। तो तक क्या मर्डर करना है, ऐसी बांध के कमरे में डाल देता और पूरे घर की चाबी ले करके चोरी करके चला आता। वो तब किसी की हत्या करता है जब उसको कोई पकड़ता है, रोकता है, चिपटता है, तब उसे पता है कि मैं भी मरूंगा। अपने बचाव के लिए, डराने के लिए मारता है चाकू छुरी। कभी कोई हत्या नहीं करना चाहता किसी की, और तभी करता है जब उसको लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। अपने बचाव में वो हमला करता है। अगर आप उसको कहो ले जाया जो लेना, मुझे छोड़ देगा आपको। उसे पैसा चाहिए, बस गहने चाहिए। तो इसलिए मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। तो आप कहीं भी घुसने से पहले जब आप यीशु मसीह के नाम से हाथ देखिए अनदेखिए अशुद्ध आत्मा को खंडन करोगे, तोड़ोगे, बांधोगे, वो चीज स्वर्ग से बन जाएगी। बांधने के बाद आपका वहां अधिकार हो जाएगा। कोई भी दुष्ट आत्मा एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपने वचन को आगे रख दिया। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप वचन से बांध दोगे तो हर शक्ति, शैतान की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, कितने ही वहां पे भूत पिशाच जिन चुड़ैल या जिन क्यों ना हो, वो सब बन जाएंगे उस श्रेष्ठ नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण। हालेलुया। और जब तुम कुछ भी, अगर तुम्हारे को कोई तंत्र मंत्र जंतर करके खिला दे, यीशु मसीह आप पे लहू को लगाओगे, शुद्ध पवित्र करता है, आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। जैसे ही आप उस पर लहू लगाओगे और
खा पी लोगे, तुम नाशक वस्तु पी जाओ तो तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पहला तिमुथियुस 4:4-5 आयतें, परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु ऐसी कर मना करने योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। तो जब तुम वचन को आगे रखोगे, परमेश्वर को आगे रखोगे, परमेश्वर आगे होगा, तो लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये संग्राम, ये युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। तब इस संग्राम यहोवा को आगे रखने के कारण उस संग्राम को आप जीत जाओगे, उस लड़ाई को आप जीत जाओगे। इसलिए बस तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। बस खड़े खड़े तुम परमेश्वर का उद्धार देखो, क्या तुम्हारा यहोवा क्या काम करता है। प्रार्थना करो, मुझे पुकारो, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। यीशु को पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का दिया है, पुकार उसे। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच में मौजूद होता हूं। मत्ती 18:20 पे लिखा है। मत्ती 18:19 आयत, यदि धरती पे 2 जन एक मन एक चित्त होकर कुछ भी मेरे नाम से मांगे, तो मेरे स्वर्गीय पिता यहोवा जी की ओर से हो जाएगी। हालेलुया। तो मत्ती 18:19-20 आयत जब रिलीज करोगे, परमेश्वर अपने एक एक वचन से काम करते हैं। लोगों भरोसा मत करना, लोग आज वादा करेंगे, कल मुकर जाएंगे। समझे? तो यहां लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखराता बिखेरता है। हालेलुया। तो जो इस वचन के साथ में नहीं है, यीशु के नाम के साथ नहीं है, वो प्रभु कह रहा मेरे विरोध में है। और जो मेरे विरोध में है, वो इस वचन को इकट्ठा नहीं करता, बटोरता नहीं, बल्कि खिंडा देता है, बिखेर देता है। तो आप प्रभु के लोग हो, प्रभु के बच्चे हो, तो इस वचन को अपने अंदर रखोगे। हालेलुया। हमें किसी को सफाई नहीं देनी। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरा हाकिम है, मुझे उससे डर लगता है, और मेरा बड़ा कड़ाई से न्याय होगा। क्योंकि आज प्रचारक को 2 गुना इज्जत मिलती है, तो 2 गुना दंड भी मिलेगा। हम ये जानते, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कौन हमारे लिए क्या बोलता है, क्या सोचता है। वो एक एक बोल का लेखा देगी, लेकिन हमें पता, हमारी आत्मा जानती है कि हम निर्दोष हैं। बस इसलिए तुम्हारे अंदर ये रहना चाहिए कि बस मैं निर्दोष हूं, मेरी आत्मा जानती है, मेरा परमेश्वर जानता है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको अपने आप बढ़ाएंगे, अपने आप उठाएंगे। वो ऐसी जगह पहुंचा देंगे जैसे दाऊद भेड़ चराने वाले को राजा बना दिया और यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। समझे ना? वो अपने आप चुनते हैं, अपने आप तैयार करते हैं। सिर्फ तुम परमेश्वर की दृष्टि में उसको पसंद आना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेहमानता है, मेरा बेहमानती है। तुम्हारा रिश्ता, कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए, वचन से होना चाहिए। बस कोई सफाई मत, गवाह मत इकट्ठे करो। ठीक है, जो बोलना बोलो। देखो यार क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, सब प्रकार का गुनाह और निंदा आलोचना क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। पवित्र आत्मा, इस पवित्र वचन की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, यीशु के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, कहेगी, उसका अपराध ना तो इस लोक में, पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे, और ना स्वर्ग लोक में जहां न्याय होगा। हालेलुया। उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा, ना तो इस लोक में, ना परलोक में। हालेलुया। पराया लोक जहां न्याय होगा, स्वर्ग लोक, क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए 33 आयत, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो तुच्छ बेकार बातें, बुरी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन, इंसाफ के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों का निर्दोष और अपनी बातों का दोषी ठहराया जाएगा, जाएगी। हालेलुया। एक एक शब्द का लेखा लिया जाएगा, एक एक छोटी छोटी बात का भी। बोल के देखो झूठ,
रिकॉर्ड हो गया। जब आत्मा जाएगी ना न्याय के दिन, तब पता लगेगा आपको कि सच बोलने वालों को परमेश्वर कैसा इनाम देगा और झूठ बोलने वालों को कैसा दंड देगा, वो बताएगा समय। इसलिए इसकी 43 आयत पढ़ेंगे। एक औरत थी शीबा की रानी, जो सुलेमान के पास आई थी ज्ञान लेने के लिए, सुनने के लिए। 42 आयत पे पढ़ते हैं, ठीक है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। ये ध्यान रखना, कोई भी बात कहने से पहले यीशु मसीह सुन रहे होते हैं। क्या आप बाइबल से वचन ले रहे हो या खामा की बहसबाजी कर रहे हो? बहस का कुछ नहीं मिलेगा भाई। वचन में रह के आशीष मिलेगी, परमेश्वर संभाल देंगे सब। इसलिए जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से बुरी आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में, उसी शरीर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा दोबारा सजाया साफ सुथरा पाती है। यानी जैसे प्रभु ने 10 कोड़ियों को शुद्ध करा, 10 ठीक हो गए, लेकिन धन्यवाद देने आया एक वो बना रहा है यीशु मसीह में, 9 बने नहीं रहे होंगे। ये दुष्ट आत्मा दोबारा आई होंगी उसके पास। भाई में लिखा है यूहन्ना 5 अध्याय में एक 38 साल के रोगी को चंगा किया, और 5 की 14 पे लिखा है कि देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे उससे भी ज्यादा कोई भारी विपत्ति आ पड़े। जब आप परमेश्वर को छोड़ के दोबारा मनमानी करोगे, अपना चाल चलन प्रभु के साथ नहीं बना के रखोगे, शैतान तुमको रगड़ देगा, घुस जाएगा तुम्हारे जीवन में। अब लोग सोचते हैं यीशु मसीह चले जाओ, उस कलीसिया में भीड़ है, उस कलीसिया में भीड़ है। भीड़ चंगा नहीं करती, भीड़ यीशु राजा चंगा करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैंने तेरे लिए कलीसिया ठहराई थी, तेरे को वहां भेजा, वहां से भटक के तू इधर क्यों भाग गया? तू लोभी लालची है, तू मनुष्यों की भीड़ देख के भागा, तू मनुष्यों से प्रभावित हुआ, मुझसे प्रभावित नहीं हुआ। मैं तेरे घर के पास योजना बनाई थी। क्यों सरकार जगह जगह सरकारी स्कूल बनाती है, डिस्पेंसरी बनाती है, क्यों छोटे छोटे औषधालय बनाती है? ताकि तुम घर के नजदीक ही अपने सुविधा के अनुसार बाजार मार्केट बनाती है। एक ही जगह थोड़ी कि तुम यहाँ से खारी बावली जाओगे लेने के लिए। तुम्हारे घर के पास बाजार है, चाहे थोड़ा महंगा मिले, वो बीच में अपनी कमीशन रख के देते हैं, लेकिन तुम्हारे घर के पास सुविधा मिलती है। जब आप प्लाट मकान खरीदते हो तो बताते हैं देखो यहाँ स्कूल है, यहाँ अस्पताल है, यहाँ बस का टर्मिनल है, यहाँ मीठा पानी है, सारी सुविधा बताते हैं ना आपको। तो परमेश्वर आपको उसी कलीसिया में देगा आशीष जहां उसने आपको बिठाया है। ये तो तुम्हारी बुद्धि है कि तुमने कहा तो अपने समय का सहारा ना लेना, तुम अपना सहारा लेके भाग रहे हो वहां भीड़ देख करके। मिलेगा कुछ नहीं, परेशान हो गए, धोबी कुत्ता घर का ना गाट का, बेपैंती के लोटे। अब सोचते उधर कैसे जाएं वापिस, हम तो वहीं सही थे यार। जैसे इसराइल को उड़ाते थे, हम तो गुलामी से ही थे। जब पानी नहीं मिला तभी चिल्लाते थे, जब काम नहीं बना तभी, जब उनको कई दिन से मांस नहीं मिला तो कहने लगे यार हम तो गुलामी से ही थे, कभी कोई मीट खाने को मिलता था। जब प्रभु ने कहा यहीं खा, कितनी इतनी बटेरे फेंकी कि उनकी नाक से फैन झाग आने लगा। प्रभु आपको वहीं पे उपस्थित करेंगे, मुहैया कराएंगे सब चीजें। हालेलुया। आप ऐसा मत सोचो कि तुम्हें वहां भाग के कुछ मिलेगा। जहां 2-3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मामन के पीछे मौजूद होता हूँ। प्रभु हर जगह मौजूद है, हर कलीसिया में मौजूद है, तुमको वहीं पर ही देंगे आशीष। हालेलुया। ये तुम अपनी बुद्धि चला रहे हो, बस वचन के उल्टे चल पड़े। वो कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, तुम अपनी समझ ही चला रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच है। तो कहती है 44 आयत पे, तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और जब आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है, साफ सुथरा पाती है।
तब जाती है वापस, जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर ठुसकर घुसकर वहां वास करती है, रहने लगती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से ही बुरी जाती है। इस संसार के, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो जो बुरे लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है। आप जहां बने रहो, यीशु मसीह काम करते, कोई पास्टर काम नहीं करता, कोई बिशप काम नहीं करता, कोई कलीसिया काम नहीं करती, काम परमेश्वर का आत्मा करता है। हालेलुया। काम यीशु का श्रेष्ठ नाम करता है, काम आपका विश्वास करता है। आपका विश्वास है ना, यीशु ने जितनी भी चंगाइयां दी पूरी बाइबल में लिखा है। यीशु तू चाहे तो मैं देख सकता हूं, मैं चाहूं तो ठीक है, मैं चाहता हूं तू देखने लगे। यीशु तू चाहे तो मैं कोढ़ से आजाद हो सकता हूं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, वो कोढ़ से शुद्ध हो जाए। हालेलुया। यीशु मेरा एक सेवक बहुत बीमार पड़ा पूरी तरह से, यीशु ने आकर मुझे चंगा करूंगा। बोला ना, मैं उदाहरण देता हूं एक, मैं सूबेदार हूं, मेरे पास बहुत सारे सेवक मेरे अधीन है। एक से कहता हूं जा तो जाता है, एक से कहता हूं आ तो आता है, ये कर तो वो करता है। तेरे पास आत्मा सारी तेरे अधीन है, बस खाली मुख से वचन कहते हैं मेरा सेवक उसी के लिए चंगा जाए। यीशु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल के घराने में भी नहीं देखा कहीं। हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय में लिखा। तो मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह उनके विश्वास के द्वारा काम कर देते थे। हालेलुया। तो आपका विश्वास ही आपके लिए चमत्कार करेगा। अगर आपका विश्वास अस्पताल, डॉक्टर, दवाई पर है तो आप जिंदगी भर दवाइयां खाते रहो, आपने परमेश्वर से दगा की। अब आप नई सृष्टि यीशु मसीह में, दवाई भी क्यों विश्वास कर। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानी 11:6 पे लिखा है। विश्वास कहां है? वैद्य डॉक्टर परमेश्वर ने बनाया है, दवाई औषधि परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन उनके लिए बनाई है जो यीशु को जानते नहीं। कुछ लोग जानते हैं तो मानते नहीं, कुछ लोग मानते हैं पर उनमें विश्वास की घटी है, अल्पविश्वासी है, वो अविश्वासी नहीं है, अल्पविश्वासी, कमजोर विश्वास के, इसलिए अस्पताल में जाकर ठीक हो जाते हैं। उनका विश्वास है कि मैं थोड़ा ग्लूकोज चढ़ेगा, दवाई होगी, ठीक हो जाएगी। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते पद्मा बहन, अब उसका ट्यूमर फट गया, प्रभु ने चंगाई दी, सारा पास मवाद बह गया, लेकिन उसे सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए उनके रुई पट्टी जो उनका सिस्टम है, वो इस काम के लिए प्रभु ने तनख्वाह देते हैं। दवाइयाँ, पट्टियाँ, औषधियाँ रखी हैं प्रभु ने, नर्स डॉक्टर रखे हैं इस काम के लिए, उनको ज्ञान दिया ऐसा। हालेलुया। तो ये नहीं है, इसलिए उसकी सफाई हुई, लेकिन वो यीशु मसीह की दया से बची है। यीशु मसीह की दया से वो ट्यूमर फट गया और वो ठीक हो गई और बच गई। ये जो है सरिता, ये भी तो अस्पताल जाती थी, LNGP में भर्ती थी, कैंसर था इसको, तो ये दवाई से थोड़ी ठीक हुई, इसको ना रेडियोथेरेपी ना कीमोथेरेपी हुई। यीशु मसीह से प्रार्थना हुई, ये कलीसिया में आई और प्रभु ने इसको 5 साल से ऊपर हो गए कैंसर से आजाद कर दिया और आज तक ठीक है। हालेलुया। ये है विश्वास। आप विश्वास करेंगे, विश्वास में बने रहो। अभी जिस दिन आप विश्वास दिखाएगी उस दिन फिर शैतान को जाएगा, बाइबल पढ़ने बंद कर दे और यीशु को छोड़े किसी और को जाके दंडवत करने लग जाए। शैतान अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं लेकर आएगा। हर एक उस व्यक्ति की पहले की दशा जो थी उससे भी बुरी हो जाएगी। ये चक्कर होता है। ये सिखाता है परमेश्वर कि आप सिर्फ विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास करें। हालेलुया। आपके विश्वास से ही सारे काम होंगे। अब परमेश्वर आशा की वस्तु को निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हालेलुया। इब्रानी 11 की 11। तो इसलिए आप जो आशा करते हो मन में, जब दुनिया में कहीं ठीक नहीं होता तभी तो यीशु मसीह के पास आते हैं। अगर वो डॉक्टर वैद्य ठीक हो जाते हैं तो फिर वो यहाँ यीशु मसीह क्यों आते? यीशु मसीह के पास तो तब आए ना, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए जो प्रार्थना करनी है कर लो, जिसको तुम मानते हो उससे प्रार्थना करो। पर कहीं से ठीक नहीं होता तब जाके यीशु मसीह। ये चंगाई तो बहुत छोटी बात है, मेन बात है उद्धार। चंगाई तो
अस्पताल मिल जाती है, डॉक्टर से मिल जाती है, औषधि से मिल जाती है। कई छोटे मोटे ओझा का भी कई बार छोटे मोटे कर देते कर्तव्यबाजी। चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है, उद्धार कोई नहीं दे सकता यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। आनंद जीवन कोई नहीं दे सकता यीशु मसीह के सिवा। कोई भी तुमको स्वर्ग में जगह नहीं दिला सकता यीशु मसीह के सिवा, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता यहोवा जी के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 पे लिखा। प्रेरितों का काम 4:12 पे लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सके। केवल एक नाम, यीशु मसीह। हालेलुया। तो वो श्रेष्ठ नाम है। 2 कुरिन्थियों 13:14 पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे, बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नाम से अब तक के अपने जीवित वचन को खड़े और सुनने पर हमने से प्रत्येक को बताना चाहती है। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की।